भाई ये क्वेश्चन जो है वो आपका शॉर्ट में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। इसको बनाना कैसे, आपको साइड में क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। देखिए करना क्या है, इसको आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको सबसे पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है। आपको डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन। तो आपसे डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है तो साइन का आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर साइन का जब हो जाए तो फिर आपको कॉस का डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद फिर tan का डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि बारी बारी से डिफ्रेंशिएट करना है। और डिफ्रेंशिएट करने के टाइम पर ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर साइन का डिफ्रेंशिएट करें तो ये सारे जो है वो एज इट इज़ उतर जाएंगे, ठीक है। क्लियर है ये सारी बातें। अब देखिए बताती हूँ कि किस तरह से इसको करेंगे। देखिए बाई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बाई बराबर लिखेंगे डी बाई बाई डी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे साइन, साइन का क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट करना है। और इसके थीटा में जो है हमारा कॉस है और tan रूट एक्स है ना। ये इतना हमारे पास थीटा में है। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉट, कॉस है ना, कॉस लिखेंगे। बाकी जो हमारे पास है कॉस, वो कॉस उतार देंगे और tan को भी हम लोग एज इट इज़ उतार देंगे, tan रूट एक्स। उसके बाद फिर साइड में ही क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे डी बाई बाई डी एक्स। कॉस का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कॉस लिखेंगे और साइड में हम इसे देखो, अब देखो साइन कॉस लिखे, अब कॉस को जो ये बाकी जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख देंगे एज इट इज, ठीक है। tan को लिखेंगे, ठीक है, tan रूट एक्स। अब बताइए आप लोग कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो अब देखो आप लोग, अब हम लोग इतना कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे, ठीक है। कहाँ पे है, रूट एक्स है तो रूट एक्स हम इसको लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करना है ये देखते हैं। अब इतना का कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने बताया आपको कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो जो आगे में है उसको तो लिखेंगे ही, कॉस इंटू कॉस tan एक्स लिखेंगे, tan रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम इसे, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटू माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। और जो भी हमारा टर्म आगे लिखा हुआ है tan रूट एक्स उसको लिख देंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, इंटू में tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे और tan रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब आप लोग ये मुझे बताओ कि tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्चुअल में। हाँ, tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए जल्दी से। अब देखो, अब हमें tan रूट एक्स का डिफरेंशिएट करना है तो किस तरह से करेंगे, देखो सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उतना हम लिख देंगे, कॉस इंटू tan रूट एक्स लिख देंगे, इंटू माइनस साइन tan रूट एक्स लिख देंगे। उसके बाद फिर tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे। उसके बाद फिर रूट एक्स का आपको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई बाई डी एक्स लिखेंगे इंटू रूट एक्स, है ना। इतना अब आपको करना है फिर से। तो देखिए अब इतना करेंगे तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बस समझना बाकी है आपको। अब देखिए रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये लिख दीजिए, इतना जो भी लिखा हुआ है ताम झाम वो उतना आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले ये सब आप लोग अपना इतना सब कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट आपको रूट एक्स का बताते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। डायरेक्टली याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में भी, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसका ओवरऑल आंसर कितना आएगा ये बताती हूँ मैं। ओवरऑल आंसर देखिए कितना ईजी है, सिंपल है। देखिए ओवरऑल आंसर आएगा कॉस है इंटू कॉस tan रूट एक्स, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, इंटू साइन tan एक्स, tan रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग रूट एक्स का किए तो क्या आया हमारे पास, 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल ओवरऑल आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो एक बात ये भी ध्यान रखना कि जब आंसर आप लोग लिखो लास्ट में तो उसे अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। जो भी आंसर लिख रहे हो उसको लास्ट में अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो आपका ये आंसर है। तो ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है सवाल, आपको अंडरलाइन करना जरूरी है लास्ट में ताकि टीचर को पता चले कि आपने सही आंसर बनाया है, ठीक है। तो ये आपका 2 मार्क्स का सवाल है और भी मैं सवाल आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।